ये बाइक तकरीबन मुझे 1 साल 4 महीने होने जा रहे हैं। मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बाइक के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपको सुनकर थोड़ा सा झटका लगेगा, बट ये सैड रियलिटी है बजाज के। मुझे ये नहीं समझ में आता है, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, ऐसा क्या हो गया। मतलब बाइक को मैंने ही चलाया है बहुत अच्छे से, ऐसा कि 200 सीसी के नीचे। तो क्या उन्हें बजाज आपको प्रेफर करना चाहिए या फिर किसी और कंपनी की तरफ जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे एक और नए वीडियो में। जी हाँ, ये कोई आम वीडियो नहीं है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना ओनरशिप रिव्यू। आपने जितने भी मेरे, अगर आप सब्सक्राइबर बहुत पुराने हैं तो आपको पता होगा, मैंने ब्लॉग्स से रिलेटेड कंटेंट काफ़ी अपलोड किया है। बट इस बार मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस बाइक को ऑन करते हुए 1 साल हो गए और मैं चाहता हूँ कि इसका एक ओनरशिप रिव्यू दूँ। क्योंकि जो लोग भी बजाज में पल्सर N160 को प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और जो लोग सोच रहे हैं कि एक 100 सीसी के ऊपर और 150 सीसी तक में कोई 160 सीसी में अगर बाइक्स देख रहे हैं जो कि 200 सीसी के नीचे, तो क्या उन्हें बजाज आपको प्रेफर करना चाहिए या फिर किसी और कंपनी की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए, आपको सबसे पहले तो एक बार स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। प्रोज भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। रही इस बाइक के प्रोज की बात, तो मैंने इसके बारे में आपके ऑलरेडी जिक्र कर रखा है। आपको मिलेगा वो मोटर क्लब इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे मैंने इसके बहुत सारे प्रोज बताए और 1-2 कॉन्स बताए। हालांकि वो उस टाइम तक कॉन्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अभी बाइक जैसे चल चुकी है 11,168। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बाइक तकरीबन मुझे 1 साल 4 महीने होने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने 11,000 प्लस किलोमीटर इस बाइक को चला दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब तक मैंने इसकी थर्ड सर्विस नहीं कराई थी, बाइक बहुत अच्छी चल रही थी, मक्खन के माफिक चल रही थी। बट जब थर्ड सर्विस मैंने इसको कराया, जबकि 10,000 किलोमीटर पे थर्ड सर्विस होती है, बट मैंने क्या किया, इसको 10,000 किलोमीटर होने से पहले ही सर्विस करा दिया, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया था 7,500 किलोमीटर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर हाईवे पे, एक बार मैं आगरा का ट्रिप करने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिप से पहले मैं एक बार इसकी सर्विस करा लूँ। तो उसके लिए मैं गया सर्विस सेंटर पे और वहाँ पे जाके मैंने इसकी थर्ड सर्विस कराई, जिसमें आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, ब्रेक शू जो पैड होता है वो चेंज होता है अगर घिस गया हो। हालांकि मैंने करवा लिया था, फ्रंट में बहुत जल्दी घिसता है। और आपका चेंज होता है इसमें इंजन ऑयल, और बेसिकली थर्ड सर्विस में एयर फिल्टर भी चेंज हुआ था। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है थर्ड सर्विस में वो होती है टोटल बॉडी क्लीनिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों जानकारी बता रहा हूँ आपको, मैं मैकेनिक नहीं बना रहा हूँ। बट मैं आपके साथ ये जानकारी इसलिए शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आपको एक चीज़ क्लियर हो कि थर्ड सर्विस में होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड सर्विस के बाद मुझे क्या इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो कि मेरे अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बाइक के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपको सुनकर थोड़ा सा झटका लगेगा, बट ये सैड रियलिटी है बजाज के सर्विस सेंटर की, जहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सुना तो जाता है, बहुत अच्छे से सुना जाता है, बट उसको रिज़ॉल्व अच्छे से नहीं किया जाता है। सर्विसिंग में जितनी बार भी मैं गया हूँ तो मुझे काफ़ी देर तक बैठा के रखा गया है। मैं पर्टिकुलर एक शोरूम या सर्विस सेंटर का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लगेगा किसी को मैं डिफेम कर रहा हूँ। हालांकि मुझे जो मेरा ऑनरशिप रिव्यू हो सकता हो, आपके यहाँ बजाज का सर्विस बहुत अच्छा हो और आपने जो बाइक परचेज की हो बाइक बजाज की, वो बहुत अच्छी चल रही हो। खैर मेरे साथ ही ये दिक्कत हुई है, किस्मत मेरी ही ख़राब हो। तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आई है इंजन चेक लाइट। जी हाँ, इंजन चेक लाइट। जैसे ही मैं सर्विस करा के निकला और मैं घर पे पहुँचा, तकरीबन घर पे जाके मैंने बाइक आराम से चलाई और कुछ दिन 2-3 दिन खड़ी रही। उसके बाद मैंने चलाई, लगभग मुझे याद है 15 दिन बाद, यानी दिसंबर 2025। मुझे डेट तो एक्चुअल में याद नहीं है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वहाँ मुझे प्रॉब्लम समझ में आई। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई कि जब मैंने इस पर क्लच प्रेस किया चलती गाड़ी में और गियर अप या डाउन शिफ्ट करने की कोशिश की, गाड़ी बंद हो गई। तो इसमें बार बार ये प्रॉब्लम आने लगी। हालांकि मैंने 1-2 बार इग्नोर किया। तो हुआ क्या मेरे साथ कि गाड़ी में पेट्रोल था, गाड़ी में तकरीबन 5 लीटर पेट्रोल था, मुझे इतना आई गेस याद था। फिर भी मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो। तो जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ और जैसे ही क्लच को प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये दिक्कत बार बार मुझे फेस करना पड़ रहा है। गाड़ी बार बार बंद हो रही है और इंजन चेक लाइट आ गई है। इंजन चेक लाइट आने के बाद होता क्या है कि गाड़ी आपका जो है वो 5 या 6,000 RPM के ऊपर नहीं जाती है। और जब बाइक रैव आप बहुत ज़्यादा करते हैं, हार्श रैव करते हैं, तो इंजन ओवर हीट होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हुई। मैं तुरंत ही अगले दिन सर्विस सेंटर बाइक लेके गया
और उनको ये सारी दिक्कत बताई। उन्होंने सिर्फ मुझसे ये कहा कि सर एक एरर कोड आया है तो इसको हम अभी रिज़ॉल्व कर देते हैं। तकरीबन मुझे 1-2 घंटे बैठा के रखा कि गाड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक OBD2 डिवाइस आपको पता होगा, जो ऑन बोर्ड डायग्नोसिस डिवाइस होता है, उसको उन्होंने लगाया। सीट के नीचे होता है एक वो कपलर, उसमें अटैच किया। अटैच करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसका मतलब जो डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद उन्होंने 5-10 मिनट में मुझे फ्री कर दिया कि सर बाइक अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इंजन चेक लाइट चली गई है, कोई इशू नहीं। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कितना क्या बिल बनाया, तो उन्होंने कहा कि सर कोई भी नहीं है, चार्ज फ्री है, आप सर्विस के वारंटी के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं बाइक लेके घर चला आया। जैसे ही मैं बाइक लेके घर चला आया, उसके बाद मैंने बाइक को तकरीबन 10 से 15 दिन चलाया, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर अचानक से एक दिन सडनली रास्ते में ही था जब ये दिक्कत आई, इंजन चेक लाइट मैंने देखा कि इंजन चेक लाइट आ चुकी है, ABS की लाइट नहीं आई थी। और फिर वही चीज़ हो रहा है, जितनी बार मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ गाड़ी बार बार बंद हो जा रही थी। जब गाड़ी बार बार बंद हो रही थी तो फिर मेरा दिमाग किया कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैं गया सर्विस सेंटर और फिर वही आपको बताया, उन्होंने कहा एरर कोड आया है, तो उन्होंने OBD2 डिवाइस लगाया और उसको हटा दिया। अब बात यहाँ पे आती है कि ठीक है, माना OBD2 डिवाइस आपने लगाया, उसको रिज़ॉल्व कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो कहा कि बजाज की जितनी भी मॉडर्न बाइक्स हैं उनमें ये सारी दिक्कतें आती हैं, इनमें हम बस यही कर सकते हैं कि जो एरर कोड आता है वो आपको हटा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप एरर कोड हटा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर मुझे इन फ्यूचर कभी ऐसी जगह पे, रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे मैं बाइक को सर्विस सेंटर तक नहीं जा पा रहा हूँ, वहाँ क्या करूँगा। बोले सर वो तो नहीं जानते, आपके नियरेस्ट जितने भी सर्विस सेंटर हो वहाँ जाइएगा और बाइक में सिंपल सा है, OBD2 डिवाइस लगेगा और कोड हट जाएगा। मैंने कहा लेकिन मुझे ऐसा जवाब सेटिस्फैक्टरी ये जवाब नहीं लगा, मैं इस जवाब से खुश नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं घर आया और फिर मुझे तकरीबन 1 महीने बाद फिर ये दिक्कत फेस हुई, गाड़ी अचानक से बंद होने लगी। इस बार भाई मेरा टेम्परेचर बढ़ गया था, मैं बहुत गुस्से में था। मैं सर्विस सेंटर पर गया और वर्क मैनेजर से मैंने बात की, उनको अच्छे से गुस्से में बात की और कई सारे स्टाफ से मैंने अच्छे से बताया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा जो प्रॉब्लम है उस मेरी सॉल्व करी जाए, नहीं करना है तो आप एक काम करो कि बाइक आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए बाइक, मुझे दूसरी बाइक निकाल के दो। हालांकि ये प्रोसेस नहीं होता है, आपने एक बार बाइक परचेज कर ली उसके बाद तो ना तो सेल्समैन आपको कभी मिलता है और ना ही वर्क मैनेजर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ़िलहाल मैंने बाइक वहाँ पे छोड़ दी। मैं अगले दिन पहुँचा और जो वहाँ पे स्टाफ था उन्होंने अच्छे से पोलाइटली बिहेव किया मेरे साथ, बहुत अच्छे से बिहेव किया उन लोगों ने। और फिर उन्होंने अगले दिन मुझे बाइक हैंडओवर की और तब भी इंजन चेक लाइट आ रही थी। मैंने चलाया इस बाइक को तो फिर भी मैंने बताया कि फिर वही प्रॉब्लम बंद होने की। तो उन्होंने टेपे एडजस्टमेंट किया, टाइमिंग चेन एडजस्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कर देते हैं। फिर 10 से 15-20 मिनट बाद उन्होंने ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर दी। अब बात आती है कि प्रॉब्लम तो रिज़ॉल्व हो गई, फिर मैंने बाइक को टेस्ट राइड के लिए चलाया तो बाइक में जो पावर पिकअप आना चाहिए, यानी जो आपको इनिशियल टॉर्क मिलना चाहिए लो RPM पे, वो नहीं मिल रहा था। जब इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही, तो उन्होंने सिंपल सा मुझे जवाब दिया कि आपके सर ये क्लच प्लेट जल गया है बाइक का। आप लोग जितने टेक्निकल लोग हैं, जो नॉन टेक्निकल है उनको भी बता दूँ, क्लच प्लेट जो होता है वो क्या करता है, इंजन का जो पावर होता है, मैकेनिकल पावर को चेन ड्राइव के थ्रू आपके व्हील तक पहुँचाता है। तो क्लच इंगेज होता है और डिसंगेज होता है। तो उन्होंने कहा कि आप ट्रैफिक में हायर गियर पे, लोअर RPM पे आपने चलाया है, ट्रैफिक में आपने बार बार दूसरा या तीसरा गियर पे चलाया होगा, इसलिए आपका क्या हो, क्लच प्लेट जल गया। तो पहले तो मैंने गुस्से में कहा कि क्लच प्लेट मुझे खोल के दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है मुझे दिखाओ, मैं जल गया जो भी हुआ। फिर मैंने कहा कि इसका क्या रिज़ॉल्व हो सकता है, तो उन्होंने बताया सर एक सोल्यूशन ये है कि क्लच प्लेट हम एडजस्ट कर देंगे, जिससे कि आपका जो गाड़ी में जो क्लच की इशू आ रही है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसको एडजस्ट किया। हालांकि जितनी प्रॉब्लम पहले हो रही थी, मतलब पावर पिकअप और टॉर्क को लेके, तो वो चीज़ थोड़ी सी रिज़ॉल्व हो गई। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैंने ये चीज़ जब फेस किया कि ठीक है चलिए अब तो ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि बाइक को लेके मैं घर आ गया। फिर क्या होना था, फिर मैंने बाइक को चलाया आराम से और मैं एक बार जब रायबरेली से वापस आ रहा था तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद, और तकरीबन ये समय हो चला था फरवरी या मार्च का टाइम था। तो उस दिन क्या दिक्कत हुई कि बीच में फिर से ये इंजन, मतलब अब इंजन चेक लाइट तो नहीं आई है बट बीच बीच में बंद हो रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम होगी, बंद हो जाता होगा। तो फ़िलहाल जैसे तैसे करके मैं मतलब चलाता रहा कि चलो ठीक है, अब इंजन चेक लाइट नहीं आ रही है, बीच बीच में कभी बंद हो रही है।
बट अभी फ़िलहाल मतलब एक सप्ताह होने जा रहा है। मैं बाइक में एक प्रॉब्लम नोटिस मैंने किया कि बाइक जब जितनी बार भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए, जब तक वो फ्यूल इंजेक्टर ऑन हो रहा है तब तक मैं वेट करता हूँ। उसके बाद देखिए, ये मैं चाहूँगा कि आपको एक बार माइक पास में लेके एक बार इंजन की साउंड सुनाता हूँ मैं आपको कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। देखिए, मैं सेल्फ़ ले रहा हूँ और ऐसा हर बार होता है कि जितनी बार भी मैं सेल्फ़ ले रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हो रही है कि बाइक स्टार्ट होने में बड़ा स्ट्रगल करती है। सुबह मतलब ये होने जा रहे तकरीबन 7-8 दिन होने जा रहे हैं। सुबह जितनी बार भी स्टार्ट करो, सुबह मान लो ठीक है कि सुबह स्टार्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि कोल्ड स्टार्ट करने में थोड़ा-सा इंजन ऑयल ठंडा होता है। बट मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती, जब मैं बाइक अभी ड्राइव करके आया हूँ तकरीबन 30 किलोमीटर, फिर भी ये दिक्कत क्यों आ रही है? मैं एक बार फिर से इंजन साउंड सुनाता हूँ आपको। अभी एक चीज़ देखिए, गाड़ी बंद हो गई है। होता क्या है कि ये आरपीएम, अब इसको एक्सीलेटर में अगर लेके रखता हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए 1000 आरपीएम के बाद ये अपने आप ही ड्रॉप कर जाता है। पहली चीज़ ये है, ठीक है? तो ये सारी दिक्कत है। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी बार भी गाड़ी चला रहा हूँ, जितनी बार भी मैं क्लच प्रेस करता हूँ, गाड़ी बार-बार बंद हो जाती है। और एक्नॉलेज के लिए मैं दूसरे इस बार सर्विस सेंटर गया, वहाँ मैंने ये प्रॉब्लम बताई, बट उनका कहना ये है कि सर आप इसमें प्रीमियम पेट्रोल डलाइए, 3 लीटर से कम मत फ्यूल रखिए, और फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर कुछ आता है जो कि 10 लीटर में 140 ml पड़ता है, वो सर डलवाइए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? मतलब बाइक को मैंने ही चलाया है बहुत अच्छे से, ऐसा बहुत रैश ड्राइविंग नहीं करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मतलब रूडली नहीं चलाता हूँ, बहुत प्यार से रखा है। आपने रील्स में भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हैं, यूज़र नेम है फ्रेम्स बाई शांतनु, तो आपने देखा होगा मैंने कितने अच्छे से बाइक को संभाला हुआ है। बट बाइक में जैसे ही 8000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, बाइक में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, इंजन चेक लाइट ये सब, और अभी 11,168 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, और बाइक में यही दिक्कत है कि बीच बीच में बंद हो रही है। इरिटेटिंग है थोड़ा सा, और बीच में मैंने सोचा भी कि क्या करूं, इसको सेल कर दूं, क्या कर दूं, बट मेरे पास अभी इतना बजट नहीं था कि मैं अभी इसको कोई नई बाइक दूसरी परचेज करूं। तो मेरे ख्याल से आप अवेयर रहिएगा, अगर कभी आपको लगता है कि कोई जो चीज़ है बाइक आपको देख के बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसका आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करता है कि उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। क्योंकि जितने भी, अब तो मेरा इंडियन ब्रांड पे मतलब विश्वास ही उठ गया है। विश्वास इन द सेंस कि एक आप मतलब हार्ड एंड मनी से एक बाइक लेते हैं, 1.5 लाख रुपए 2 लाख की बाइक लेते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस में बस आपको जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व किया जाता है हमेशा। मतलब वो कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो उसको ठीक नहीं किया जाता है। तो अगर बजाज से टीम से कोई अगर ये वीडियो देख रहा है और किसी के पास ये वीडियो जाता है, तो मैंने हालांकि यहाँ पे किसी शोरूम का नाम नहीं लिया है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को मतलब डिफेम करना, सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं और जितने भी वर्कर है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत आती है इसी से मन रूठता है, और मन फिर यही करता है कि क्या ही अब इंडियन ब्रांड्स की बाइक पे भरोसा किया जा सकता है, या इंडियन ब्रांड्स इतने अच्छे हो गए हैं क्या जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट इतना कर लिया है और प्रोडक्ट को इतना हाईलाइट करके इतना मार्केटिंग के साथ बेचा जाता है, और बाद में जब आप उसको यूज करते हैं फिर आपको उसकी रियलिटी पता चलती है। और एक चीज़ और मैं सीखा हूँ, मैं आपको बता दूँ, कभी भी आप कोई भी बाइक लें या कोई चीज़ लें, खुद सेल्फ चला के देखें। हालांकि टेस्ट राइड में आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है, आपको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है, पर फिर भी आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ पड़े हैं बहुत सारे रिव्यूअर के, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप उन रिव्यूअर को देखें, अच्छी बात है, उससे एक आइडिया मिलेगा। बट बाइक को हमेशा एक बार टेस्ट राइड लें, तकरीबन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाइक को चलाएं, फिर अपने हिसाब से जो उसका, और मेन इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से ज़्यादा उसका आफ्टर सेल्स सर्विस, जिस कंपनी का आपको आफ्टर सेल्स सर्विस बेस्ट मिले आपको वही बाइक परचेज करनी चाहिए। क्योंकि एक बार आप चीज़ तो ले लेते हैं बट बाद में आपको पछताना पड़ता है। खैर, मैं दूसरी चीज़ पे आऊँ कि मैंने बहुत सारे कॉन्स बता दिया, अरे बाइक में ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है। एक जो चीज़ है जो मैं चाहूँगा ऐड करना, और जो चीज़ मुझे इस बाइक को सबसे प्यारा बनाता है, वो है इसकी ब्रेकिंग।
इसमें ब्रेक आपका यूज होता है इंडोरेंस का, जिसका डिस्क भी आपको है। बाद में इस N150 को अपडेट कर दिया गया, इसमें N160 यानी 164 सीसी का इंजन बाद में प्लेस किया गया है। इसमें 149 सीसी का इंजन है, और जो कि थोड़ा सा मतलब पावर फिगर में, जैसे ये 14.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क और आपका 13.5 bhp का पावर जनरेट करती है, वो थोड़ा सा एक दो मतलब पॉइंट ज़्यादा आपको जनरेट करके देती है। उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, और जो मोनोशॉक सस्पेंसन है परफेक्टली वर्क करते हैं। इस बाइक से चलाते हुए मतलब मैंने इसको ओवर स्पीडिंग भी बहुत की है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी चलाया हूँ, बट इसमें आपको कभी मतलब अनस्टेबिलिटी फील नहीं हुई है कि अनस्टेबल हो रही है बाइक या कोई दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये एक जेन्युइन सा रिव्यू था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई वो है, तो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो अभी कॉलेज जाना शुरू किए हैं या अभी कॉलेज जाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स बाइक लेना चाह रहे हैं, तो उनको ये फीडबैक ज़रूर एक हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को मतलब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिस इज़ शांतनु साइनिंग ऑफ।